सो बिना किसी देरी की हम लोग लैब के मॉड्यूल 2 के लैब 1 पे मूव करते हैं। तो इस लैब का मकसद ये है कि हम लोग हार्ड डिस्क से कैसे रिकवर कर सकते हैं परमानेंटली डिलीटेड डेटा, मतलब कि शिफ्ट प्लस डिलीट की से अगर आप कोई भी डेटा डिलीट करते हो तो उसे हम कैसे रिकवर करते हैं, वो आज इस लैब के सिनेरियो में जानेंगे। तो सबसे पहले एक लैब सिनेरियो लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आपको क्यों बुलाया जाएगा हार्ड डिस्क पर डेटा को रिकवरी करने के लिए। एक रेप्यूटेड फाइनेंशियल मैनेजर है किसी भी और ORG या फिर कंपनी का, उसने क्या किया है कि कंपनीज के फंड को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है और उस फंड को ट्रांसफर करने के बाद उस एविडेंस को डिलीट करने की कोशिश करी है। मतलब कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिलीट करने की कोशिश करी है जिसमें उसमें उसका पर्सनल फंड का डिटेल है कि हाँ उसने अपने अकाउंट में लिया है। तो उससे अब हमें रिकवर करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैब पे स्विच करेंगे, अपना लैब एनवायरनमेंट सेट कर लेना, एक वर्चुअल मशीन बनाना है विंडोज की, और उसमें क्या करना है कि अब हमें इजी यूएस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। और बाकी जो भी टूल्स वगैरह की कोई भी दिक्कत हो, मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में उधर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो टूल्स को, और या फिर ये इजी यूएस सॉफ्टवेयर की डिलीवरी अवेलेबल है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले और आपको एविडेंस फाइल भी मिल जाएगा, वो उस फाइल को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम से ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक साथ कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो क्या करूंगा, एविडेंस फाइल में जाऊंगा या फिर मैं डायरेक्ट आपको गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो एविडेंस फाइल्स के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सैंपल का एक और एक एक्सपेंस शीट है, दोनों को कॉपी करके मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मुझे पहले 2 डिस्क बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं विंडोज आर करूंगा, mgmt.msc लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, पहले मैं स्क्रीन फुल स्क्रीन पे लेता हूँ, यहाँ से मैं आपको प्रिंट करूंगा इसको, इसमें से कुछ पार्ट निकालूंगा जिसका 38 GB अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से 20,000 MB ले लेता हूँ और फिर स्ट्रिंग कर देता हूँ। और जैसे कि अनलोकेट हो गया यहाँ पे, इसको मैं न्यू वॉल्यूम दे दूंगा और इसकी ऐसे नाम रख देते हैं NTFS फलाना ढिमकाना जो भी है, यहाँ पे असाइन हो चुका है हमारा न्यू वॉल्यूम। अब जैसे न्यू वॉल्यूम असाइन हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल्यूम के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। अब डेटा स्टोर कर दिया मान लो, अब क्या किया, उस फाइनेंशियल मैनेजर था कंपनी का, उसने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस डिलीट दबा करके परमानेंटली डेटा डिलीट कर दिया। अब एज ए इन्वेस्टिगेटर, अब ये जो डेटा है यहाँ पे हमारे रिसाइकल बिल में भी नहीं आएगा, तो अब क्या करेगा, कंपनी का जो हेड है या फिर कोई भी जो संभालता है इस चीज को, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करेगा। तो एज ए इन्वेस्टिगेटर आप क्या करोगे, इजी यूज सॉफ्टवेयर का सबसे पहले इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्या करोगे, से जैसे ही आप खोलोगे तो जिस डिस्क से डेटा डिलीट हुआ है उस डिस्क को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करते हो तो आपको दो यहाँ पे जो डिलीटेड डेटा है वो दिखा देगा, जो जरूरी डेटा है या फिर सारे वहाँ पे जो भी डिलीटेड डेटा है वो जरूरी है, उसको रिकवर कर लेंगे। और यहाँ पे रिकवर करके आप एक चूज फोल्डर या फिर आप लोकल डिस्क सी में भी सेव करते हैं या जहाँ सेव करना है वहां सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेव करके डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा, फाइनेंशियल, यहाँ पे फोल्डर बनाया, फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डेटा रिकवर्ड हो चुका है और जैसे रिकवर्ड होगा वो फाइल खोल के आपको दे देगा। तो हमने यहाँ से इस लैब सिनेरियो को कंप्लीट किया। एज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आपको ये जानना जरूरी है कि आप इजी यूएस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप लोग फाइनेंशियल किसी भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लैब के साथ मॉड्यूल 2 के, तब तक के लिए बाय बाय।